दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी की होगी या उसका मर्डर हुआ होगा। जो भी अब तक की रिपोर्ट्स आई हैं ये उस पे आधारित है। तो पहले आप ये भट्ट साहब का और पूजा भट्ट का फोटो देखिए। ये उस वक्त का है जब पूजा भट्ट यंग थी और भट्ट साहब ने कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी नहीं होती तो वो पूजा से शादी कर लेते। तो इस फोटो से आपको पता चलता है कि भट्ट साहब किस मेंटेलिटी के इंसान है। और अब ये फोटो देखिए आप, ये भट्ट साहब के हैं रिया के साथ। ये फोटो देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि उनका क्या संबंध होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भट्ट साहब ने इस लड़की के साथ तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले एक फिल्म बनाई थी और ये उसी वक्त के फोटो हैं। और उस फिल्म के बाद भट्ट साहब ने सुशांत को सड़क 2 ऑफर की थी जो उसने रिफ्यूज कर दी थी। और उसी वक्त में रिया और सुशांत की मुलाकात हुई, प्यार हुआ, बहुत जल्दी जल्दी हुआ और लड़की सुशांत के घर में बांद्रा में रहने लगी। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो भट्ट साहब के जमाने के लोग हैं, उस वक्त के पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि भट्ट साहब से मिलने से पहले परवीन बॉबी बिल्कुल ठीक थी, जब उनका रिश्ता शायद डैनी से भी रहा था और कबीर बेदी के साथ भी रहा था। उसके बाद वो भट्ट साहब को मिली और भट्ट साहब को मिलने के बाद वो साइको हो गई, ये लोगों का कहना है। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुशांत को रिया से मिले हुए तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। और खबरों के हिसाब से तकरीबन 6 महीने से वो डिप्रेशन के शिकार थे। यानी रिया से मिलने के तकरीबन 6 महीने के बाद उनको ये बीमारी हो गई थी। तो जो मैं समझता हूं, शायद सुशांत की गर्लफ्रेंड ने उनको बताया कि आप डिप्रेशन के शिकार हो गए हो, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और वो दवाइयां खाने लगे। अब यहां दूसरा बहुत जरूरी पॉइंट, जिस घर में रिया और सुशांत रह रहे थे, रिया ने उनको बताना शुरू किया कि यह घर हॉन्टेड है, यहां भूत प्रेत है। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि डिप्रेशन, घर हॉन्टेड है, यह कहानी कहां से आई होगी। इस तरह की फिल्में कौन बनाता है? भट्ट साहब की फिल्में तो आपने देखी ही हैं, राज 2, बाकी फिल्में भी, मर्डर, सेक्स, धोखा। और फिल्मों से एक आदमी के दिमाग का पता चलता है, वो जिस तरह से सोचता है वैसी ही फिल्में बनाता है। खैर, सुशांत ने वो घर छोड़ दिया और अब ये दोनों एक दूसरे बड़े घर में चले गए रहने के लिए। अब यहां एक और बहुत जरूरी पॉइंट, बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी भेजे हैं, बहुत लोगों ने मुझे फोन करके भी बताया है कि सुशांत के घर वालों और यार दोस्तों का यह मानना था कि उस पर किसी ने काला जादू कर दिया था। और रिया बंगाल से है तो शायद वो काले जादू के बारे में जानती हो। समझ रहे हैं ना आप? तो खबरों के मुताबिक इस वक्त तक रिया सुशांत को कंप्लीटली कंट्रोल करने लगी थी। अगर किसी को उनको नरेशन सुनाना था तो वो लड़की भी सुनती थी। अगर किसी को सुशांत को साइन करना था तो यह कंडीशन थी कि उस फिल्म की हीरोइन भी रिया ही होगी। और बताया जाता है कि सुशांत ने 2 फिल्में साइन की थी जिनमें हीरोइन रिया थी। खबरों के मुताबिक इसी वक्त में सुशांत ने 2-3 कंपनीज भी बनाई जो रिया और उनके भाई के नाम पर थी। यह मुझे नहीं पता कि सुशांत का नाम उनमें था या नहीं था। अब एक और जरूरी पॉइंट, तकरीबन 1 साल से ज्यादा सुशांत के साथ रहने के बाद, सुशांत को इस तरह से कंट्रोल करने के बाद, सुशांत के मरने से तकरीबन 4-5 दिन पहले रिया उनका घर छोड़कर चली गई थी। लड़की ने खुद ही यह एक्सेप्ट किया है कि सुशांत की बहनें उसको फॉलो नहीं करती थी, सुशांत की फैमिली उसको पसंद नहीं करती थी। और रिया के हिसाब से सुशांत को मरने के बाद जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया था, वहां जब रिया गई
तो सुशांत की फैमिली ने उसको इग्नोर किया। इवन सुशांत की फैमिली ने उससे कहा कि वो अंतिम संस्कार में शामिल ना हो। यानी इससे क्लियर होता है कि सुशांत की फैमिली लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खैर, अब आखिरी दिन पर आ जाते हैं। यानी सुशांत रात भर आराम से सोया। डिप्रेशन वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली नाइट में होती है। बट वो सुबह उठा, उसने जूस पिया और कुक से पूछा कि भाई लंच में क्या बना रहे हो, और इसके बाद वो अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया और उसने खुदकुशी कर ली। घर में किसी ने कुछ नहीं सुना। मैं ये समझता हूं कि जब एक आदमी मर रहा होगा, भले ही उसका गला दबा हुआ होगा, तब भी कुछ साउंड तो आएगी, कुछ आवाज तो आएगी और घर में कोई कुछ तो सुनेगा। बट किसी ने कुछ नहीं सुना। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको करके बताऊंगा कि सुशांत ने किस तरह से अपने आप को फांसी लगाई। बेसिकली खुदकुशी कैसे हो सकती है कि फैन जो है वो तकरीबन 2 फीट ऊपर हो और तकरीबन 1 फीट का सुशांत फंदा बनाए, ठीक है जी, और वो उसमें डाले फैन में, और यहां एक चेयर रख दे। चेयर रख के वो फंदा अपने गले में डाले ऐसे, और गले में डाल के उस चेयर को बेड से लात मार के नीचे गिरा दे, तो वो हैंग हो जाएगा और हैंग होने के बाद जाहिर सी बात है मर जाएगा। बट यहां पे एक बात और बहुत जरूरी देखिएगा कि जब फंदा आएगा तो वो गले में एकदम यहां आखिर में जाके खींचेगा। जब फंदा खींचेगा तो जब आखिर में यहां रस्सी चली जाएगी तब फंदा खींचेगा। फंदा यहां नहीं खींच सकता, बीच में रह के फंदा खींच नहीं सकता। जब तक वो यहां तक एंड तक नहीं जाएगा फंदा खींचेगा नहीं। और सुशांत के गले पे यहां निशान है ऐसे। तो अगर सुशांत बेड पे खड़ा था, फैन उसके सर पे था, जो फैन से उसका सर टच हो रहा था, तो अब उसने क्या किया कि एक फंदा बनाया और 2-3 फीट लंबी रस्सी रखी। तो अगर 2-3 फीट लंबी रस्सी होगी तो वो बेड से नीचे कूद नहीं सकता, क्योंकि जब रस्सी यहां तक नहीं आएगी तो कूदेगा कैसे? वो कूद ही नहीं सकता। अब कूद नहीं सकता तो खुदकुशी हो नहीं सकती। मेरा कहना यह है कि अगर फैन यहां है, बेड यहां है और उसने फंदा इसमें डाला और रस्सी इतनी लंबी है कि वो ऐसे यहां कूदा, तो यहां कूदा, एक तो ये कि जब वो यहां कूदेगा तो फंदा पहले तो खींच नहीं सकता। बट मैं चलो मान भी लूं कि फंदा खिंच गया, ठीक है जी, तो वो रस्सी इतनी लंबी अगर है कि कूद सकता है आदमी, तो जाहिर सी बात है पहले भले ही आदमी मरने की सोचे, बट जब मरने लगेगा आदमी बचने की कोशिश करेगा। तो जब इतनी रस्सी लंबी है तो वापस बेड पे आ जाएगा। तो जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से उसने खुदकुशी ऐसे की है कि बेड से नीचे कूद गया और वहां जाके खुदकुशी हुई है। तो मेरे हिसाब से मैं जो टेक्निकली देखता हूं, मैंने पिछले 4-5 दिन में 50 दफा ये ऐसे करके देखा है। मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, जो मीडिया में अब तक खबरें आई हैं उनके आधार पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं। अब आप अपना दिमाग लगाओ, आप सोचो और समझने की कोशिश करो कि भाई सुशांत ने खुदकुशी की है या उसका मर्डर हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस जल्दी ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेगी और इस बात का खुलासा करेगी कि सच क्या है। टेक केयर दोस्तों।